हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का जो पॉलिटिकल साइंस का नया सिलेबस आया है आपका 2022 और 23 सेशन के लिए। इस सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जो 2021-22 का आपका सिलेबस था उसमें आपका जो एग्ज़ाम था वो 2 टर्म में लिया गया था। आप सभी को पता है कि उसमें 2 टर्म कर दिए गए थे, टर्म 1 टर्म 2। लेकिन आपके में वापस से वही पहले जैसा एनुअल वाला सिस्टम कर दिया है, यानी आपका एक ही पेपर होगा। और जो टर्म 1 टर्म 2 में पिछले साल वाले जो सेशन में कुछ चैप्टर डिलीट कर दिए गए थे, वो डिलीटेड चैप्टर वापस से आपके सिलेबस में डाल दिए गए हैं। तो आपको सिलेबस को समझना बहुत ज़रूरी है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, क्लास 12 ESP न्यू ग्रुप नाम से हमारा ग्रुप है, उसमें आप जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं इसकी PDF डाल दूंगा। और जो CBSE ने पॉलिटिकल साइंस का रेफरेंस मटेरियल डाला हुआ है जिसमें कि आपके जो न्यू टॉपिक हैं वो उसमें ऐड किए हुए हैं, मैं आपको उसका भी वो PDF भी डाल दूंगा ताकि आप वहाँ से डाउनलोड करके सीधा वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एक बार चलिए सिलेबस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सिलेबस की। तो देखिए आपका पेपर जो होगा वो 80 मार्क्स का होगा, प्लस 20 मार्क्स का आपका जो प्रैक्टिकल वगैरह जो भी होता है। तो इस तरीके से आपका पूरा 100 बनेगा। तो इसमें से जो आपकी पहली बुक है वो 40 नंबर की आने वाली है, दूसरी बुक जो है वो भी 40 नंबर की आने वाली है। ठीक है, तो पहली बुक में से कौन कौन से चैप्टर आएंगे ये आपको समझना है। देखिए द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, न्यू सेंटर ऑफ पावर, कंटेम्परेरी साउथ एशिया, यूनाइटेड नेशंस, सिक्योरिटी वाला चैप्टर, एनवायरनमेंट वाला चैप्टर और ग्लोबलाइजेशन, ये सारे चैप्टर आपके सिलेबस में आ रहे हैं इस बार। ठीक है, और आपका जो चैप्टर 1 था जो कोल्ड वॉर वाला है वो खत्म हो गया है। और जो आपका चैप्टर 3 है US हेजेमनी वाला वो चैप्टर हटा दिया है, यानी पहला और तीसरा चैप्टर को हटा के बाकी के आपके जो चैप्टर है वो आपके इसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल आपकी बुक में 9 चैप्टर होते हैं। अगर आप NCERT में देखोगे तो आपको 9 चैप्टर मिलेंगे, उसमें से 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं। तो 7 चैप्टर बचे आपकी पहली बुक में, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये आ रहे हैं। अभी मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा, एक बार आप ध्यान से देख लो कि कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, ये भी आपके सामने दिया हुआ है, तो आप इसे भी ध्यान से देख सकते हैं। अब बात करते हैं सेकंड बुक की। तो सेकंड बुक में देखिए यहाँ पे आपका पहला चैप्टर आ रहा है। ठीक है, आपका दूसरा चैप्टर यहाँ पे हटा दिया गया है, कांग्रेस वाला, और थर्ड चैप्टर आपका आ रहा है यहाँ पे, फोर्थ आ रहा है। इसके बाद 5th 6th 7th 8th इस तरीके से आपके चैप्टर आ रहे हैं। यहाँ पे भी बीच में आपका कोई एक चैप्टर डिलीट हुआ है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा, आगे इंडेक्स को देख के बताते हैं। तो ये आपकी सेकंड बुक हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं एक बार इंडेक्स को देख लेते हैं। अगर आप अपनी NCERT की किताब लोगे, NCERT की किताब में देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखिए पहला चैप्टर जो था कोल्ड वॉर वाला यानी शीत युद्ध का दौर, वो नहीं है आपके सिलेबस में। ठीक है, और जो तीसरा चैप्टर था अमेरिका के वर्चस्व वाला, ये नहीं है सिलेबस में। इन 2 को छोड़ के बाकी सारे सिलेबस में। ये द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी आप देख सकते हो। इस चैप्टर का नाम बदल गया, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। जो पहले ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर होता था, अब उसका नया नाम है न्यू सेंटर ऑफ पावर। ठीक है, यानी सत्ता के नए केंद्र। इसके बाद है समकालीन दक्षिण एशिया, जो आपका वैसा ही है। और ये पहले इसका चैप्टर का नाम केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप कह सकते हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि अब जाके यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन इस नए नाम से जाना जाएगा। 7 चैप्टर आपका वही है सिक्योरिटी वाला, 8 चैप्टर आपके सामने है, और 9 चैप्टर आपका वही है ग्लोबलाइजेशन। तो ये आपके थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। अब देखिए आपको बस 2 चैप्टर को छोड़कर सारे चैप्टर पढ़ने, आपके पेपर में सारे आएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। डिलीटेड वाले जो लास्ट ईयर थे वो हटा के वापस से आपको इसमें दे दिए गए हैं। पिछले साल तो ये चैप्टर भी आपका सुरक्षा वाला चैप्टर भी डिलीट था, आपका ये पर्यावरण प्राकृतिक जो संसाधन वाला चैप्टर है ये भी डिलीट था, लेकिन इस बार ये वापस से आ गया, तो आपको ये पढ़ना है। बुक 2 में चलते हैं। तो बुक 2 में आप देखोगे जो आपका पहला चैप्टर है ये आपका आ रहा है। ठीक है, दूसरा चैप्टर नहीं आ रहा है, ये सेकंड चैप्टर यहाँ पे हटाया हुआ है। इसके बाद है आपका ये प्लान डेवलपमेंट वाला, फिर इसके बाद आपकी जो फॉरेन पॉलिसी वाला चैप्टर था, इसके बाद है, ठीक है, फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, और फिर आपका ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं, और आपका ये 9वां चैप्टर। यहाँ पे आपका 7वां चैप्टर जो था ये हटाया हुआ है, यानी सेकंड चैप्टर और 7 चैप्टर जो है यहाँ पे हटा दिए गए हैं, बाकी आपके सारे चैप्टर आ रहे हैं। तो ये आपको ध्यान से देखना है। तो इस तरीके से आप अपने NCERT की किताब में जाकर जो आप निशान लगा सकते हैं कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा। और मैंने सारे चैप्टर आपके कराए हुए हैं, सारे चैप्टर करा रखे हैं, तो आपको मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके डिटेल में चैप्टर को पढ़ सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, NCERT से पढ़ लो। और कोई डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एकलव्य स्टडी पॉइंट ये मेरा इंस्टाग्राम पे यूज़र नेम है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम है सत्येंद्र प्रताप, और आप वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।